कंग्रेचुलेशंस टू ऑल इंडियन पीपल्स। मुंबई ने बीजिंग को बीट कर दिया है। मुंबई मतलब बिलियनियर रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सिटी बन चुका है। आई थिंक ये वाला जो एजाज़ था वो चाइना के सिटी बीजिंग के पास था, लेकिन मुंबई ने इनसे ये वाला जो एजाज़ है वो छीन लिया है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की। इंडिया जो है तरक्की की मनाजिल किस तरीके से किसी स्पीड से तय कर रही है, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रखने वाला जो सिटी है, जो कंट्री है, वो इंडिया, और सिटी उसका जो मुंबई है, आप इससे इमेजिन कर सकते हैं। तो आज इस मुद्दे पर हम वीडियो देखने वाले हैं, लोगों के विचार जानने वाले हैं कि मोदी जो है वो भारत को किस लेवल पे देखना चाहता है, किस लेवल पे ले जाना चाहता है। तो चलिए वीडियो को वॉच कर लेते हैं और देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत आलमी मईशत का चैंपियन बनकर सामने आ रहा है। चैंपियन बन एक रहा है के बाद यार। एक झंडे गाड़ रहा है। दुनिया के अहम ममालिक बिलखुसूस हमारे हमसाया ममालिक भारत तरक्की का सफर जारी रखेंगे। ताज़ा खबर आई है, अगर बात की जाए दुनिया के अंदर नंबर ऑफ बिलियनियर्स की, तो उसमें मुंबई ने जो है वो बीजिंग को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, इंडियाज मुंबई इज द न्यू फाइनेंशियल हब। इसकी भी बड़ी बात यह है कि अब बीजिंग का जो कंट्रोल था कि जी बीजिंग के पास सबसे ज्यादा बिलियनियर हैं, अब वो नहीं रहे। सवाल पैदा होता है कि जब दुनिया के तरक्की की जानिब गामजन है, वहाँ हमारा मुल्क पाकिस्तान मुआशी तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है? चाइना जो है अब इंडिया के मुकाबले में उस तरह से नहीं कम्पीट कर पा रहा। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि बिलियनर्स जहाँ पे भी जाते हैं वो वहाँ पे एनवायरनमेंट देख, इससे अंदाजा लगाएं कि एनवायरनमेंट देख के इन्वेस्ट करते हैं, कितने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली इस वक्त हमसे 30-40 साल आगे जा रहा है। वो चाहते 100 साल आगे जा रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें, वो चाहते हैं, वो कहते हैं इनफॉर्मली। इंडिया में मिलेगी कि उधर वर्ल्ड रैंक के बिलियनर्स हैं, वर्ल्ड रैंक नेटवर्क जो है वो वर्ल्ड रैंक करता है। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। इंडिया अगर तो है, पाकिस्तान इंडिया दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज, लेकिन इंडिया हमसे ऑब्वियसली काफ़ी आगे जा चुका हुआ है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के जो सोवराइन बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत काफ़ी हद तक गिर चुकी है, और अगर दिसंबर तक पाकिस्तान ने अदायगी ना की तो फिर पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। आईटी के सेक्टर के अंदर इंडिया सबसे आगे पूरी दुनिया में। आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज देख लें, आप उसके अंदर जितने भी सीईओज हैं उन सब का ताल्लुक इंडिया से है। या इस मुल्क जो है ये दिवालिया होने पे आ गया है, और ये लोगों के एहसास थे। उनका एजुकेशन सिस्टम है, जो उनका एक्सपोजर है उनका बहुत बेहतर है हमारी निस्बत। अगर हम हमसे करते हैं तो ये हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते उनको यार। हमारा कंपैरिजन ही नहीं बनता इंडिया के साथ यार, इतने आगे वो जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत के अमीर लोगों के बारे में। तो सबको पता है कि भारत हर क्षेत्र में आगे निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में अमीर लोग जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो भी विदेशों में जाने लगे। वहीं दूसरी ओर भारत में जहाँ के लोग कितना भी अमीर होने के बावजूद भी अपना देश नहीं छोड़ते। ऐसे में भारत के कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहाँ पे सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं, जहाँ गरीबी का नामो निशान नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति हर रूप से विविधता दिखती है। इतनी विविधता है किसी भी देश में नहीं है। वहीं भारत में सबसे ज़्यादा अमीर लोग पहले नंबर पर मुंबई और दूसरे नंबर पर भारत की राजधानी दिल्ली है। वहीं मुंबई में 328 अमीर खानदान है, जबकि दिल्ली में 199। और पता नहीं भारत कैसे कई राज्य जहाँ पे कितने मिलियनियर है, उनकी कमी नहीं है। वहीं महाराष्ट्र राज्य में भारत सबसे अमीर राज्य है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं भारत की इतनी तेज़ी से आगे निकलता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को ये सब जानने के बाद आंखें खुली की खुली रह जाती है। वहीं पाकिस्तान अभी भी खराब आर्थिक हालत से कारण दिन प्रतिदिन यहाँ के लोग बेहाल होते नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कारण है कि पाकिस्तान में खराब प्रशासन। तो क्या लगता है, पाकिस्तान आने वाले समय में हालत सुधार पाएगा या फिर भारत की अमीरी पे ही रोता रहेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। अब फाइनेंशियल हब ऑफ इंडिया मुंबई हैज मोर बिलियनियर्स दैन द बीजिंग और शंघाई। अब मुंबई के अंदर तकरीबन 92 बिलियनियर्स हैं, 92 और न्यूयॉर्क के अंदर 119 बिलियनियर्स हैं, जबकि लंदन के अंदर 97 बिलियनियर्स हैं। सो द रीज़न बिहाइंड व्हाई इंडिया गिट्स टफ टाइम टू लंदन और टू इंग्लैंड इज़ बिकॉज इंडिया नोज इट्स वर्थ।
क्या अब अगर हम 5वीं बड़ी इकॉनमी है, हमारे एक शहर के अंदर बिलीनियर ज़्यादा हैं या थोड़े से 4-5 का फ़र्क है विद द ग्रेट ब्रिटेन, तो दैट्स व्हाट दे आर थिंकिंग। एंड देन अबव ऑल इंडिया की जो 2023 के अंदर जो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी दैट वाज 7.5%। 7.5% सो आप ये देखें ग्रोथ कि इंडिया एज ए होल जो इसके अंदर जो बिलीनियर्स की तादाद है वो कहा जाता है कि 94 लोग इसमें ऐड हुए हैं और अब तकरीबन जो है 271 बिलीनियर्स हो चुके हुए हैं। सो मुंबई के अंदर 92 हैं। मैं तो पाकिस्तान में बिलीनियर्स की शक्ल देखना चाहता हूँ कि वो हमारे बिलीनियर कहाँ पे हैं, वो किधर रहते हैं, उनके अड्डे कहाँ पे हैं। वो हमारे लोगों की तो समझ ही नहीं आती। ज़रा से पैसे बनते हैं तो जाके तो उथे दुबई प्रॉपर्टियाँ ले लेंगे। हमें तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है भाई। एशिया के अंदर 950 बिलीनियर्स हैं। एशिया, आपको पता है वाई अमेरिकन्स बिलीव दैट देयर फ्यूचर इज़ इन एशिया। एक वक्त एंड पर्टिकुलरली इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग। सो जब जितना भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जब आप डाटा देखेंगे तो सारे के सारे लोग तो यहाँ पे भाई। और ये सिर्फ एक वजह से हो रहा है दैट वाई दे आर एडिंग मोर बिलीनियर्स इन इंडिया। द रीज़न बिहाइंड इज कि जो उनकी इकॉनमी है उसका रिकॉर्ड तोड़ रही है। वो सारे का सारा जो इन्वेस्टर था जो चाइना आता था, नाउ दे आर गोइंग इनटू द इंडियन मार्केट। मतलब वो इंडियन मार्केट को वो टारगेट कर रहे हैं। अगर दुनिया की, मैं एक लिस्ट देख रहा था जो होलन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डाली कि हाउ नंबर ऑफ बिलीनियर्स इन एशिया किस तरह तादाद है, तो आप ये समझ लें कि मुंबई और बीजिंग का थोड़ा ही फ़र्क है, लेकिन मुंबई हैज़ मोर बिलीनियर्स। दिल्ली के पास में न्यू दिल्ली जिसे आप कहते हैं, दिल्ली पंजाब जहाँ हम कहते हैं इधर, दिल्ली में जो है वो कोई 55 से ज़्यादा तो वहाँ पे है। सो वाई एवरीबॉडी इज़ कमिंग इन इंडिया। आपको इसकी समझ हो जानी चाहिए दैट वो किस तरह फैल रहे हैं। टेस्ला वाले भी इंडिया आ रहे हैं। सो एवरीबॉडी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी इज़ ऑन वे फ्रॉम टू इंडिया। पाकिस्तान में इंडिया के अंदर फ्यूचर उनको दिख रहा है यार। हम सिर्फ इसलिए खुश हो रहे हैं कि हमारे वो जो कॉल सेंटर में बैठे हुए लड़के बड़ा काम कर रहे हैं जी, पैसे आ रहे हैं जी, 50 मिलियन आ रहे हैं। वो भाई उनकी पूरी पूरी कंपनियाँ हैं। आप देखें आज़म प्रेम जी को देख लें, पूरी पूरी कंपनियाँ हैं ये। अब चाइनीज़ भी इधर आना, सॉरी वेस्ट यूरोपियंस भी इधर आ रहे हैं, अमेरिकन भी इधर आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं, उनको पता है भाई कि हमें आइंदा किधर जाना है। कभी नॉर्थ अमेरिका में हुआ करते थे, यूरोप में, वो यूरोप तो कुछ भी नहीं। यूरोप के अंदर तो कोई 500-550 बिलीनियर्स हैं। एशिया के अंदर कुछ 950 हैं। अमेरिका के अंदर 750, 750 के करीब बिलीनियर हैं। सो इसी तरह लैटिन अमेरिका में 54 है, 94 हैं, ओशियानिया में 44, अफ्रीका में 19 हैं। सो ये आपको पता चलता है कि इंडिया अब तीसरे नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू द बिलीनियर्स लिस्ट। पहले अगर मैं टॉप 10 सिटीज़ की बात करूँ तो दुनिया के अंदर जो है जिन 10 शहरों में जो है वो सबसे ज़्यादा बिलीनियर्स पाए जाते हैं, तो उसमें भारत की एक सिटी नहीं बल्कि 2 सिटी जो है वो अब शामिल हो गई है। इस हवाले से न्यू दिल्ली के हवाले से अगर बात की जाए तो न्यू दिल्ली भी जो है वो टॉप 10 के अंदर आ गई और मुंबई तीसरे नंबर पर है। आखिर क्या वजह आपको लगती है, भारत ऐसे क्या स्टैंड ले रहा है कि डे बाई डे अगर नंबर ऑफ बिलीनियर्स की बात की जाए तो वहाँ पर तादाद बढ़ रही है? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज। अब इंडिया अगर दो है, पाकिस्तान इंडिया दोनों डेवलपिंग इकोनॉमीज़, लेकिन इंडिया हमसे ओब्वियसली काफ़ी आगे जा चुका हुआ है। अब जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उसका एक करेक्टरिस्टिक ये भी होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है वो बहुत अनफेयर होती है, यानी वेल्थ जो होती है वो चंद लोगों के हाथ में होती है। ठीक है। अब आप इंडिया या पाकिस्तान में भी दे लेंगे कि जो गरीब तबका है बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जो अमीर तबका है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है। यही चीज़ आपको इंडिया में भी मिलेगी कि उधर वर्ल्ड रैंक के बिलियनर्स हैं जिनकी नेट वर्थ जो है वो वर्ल्ड रैंक करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे उधर पॉवर्टी लेवल तो वो भी बहुत बुरे हालात हैं। यानी उधर काफ़ी रीसेंट स्टैट्स के ऊपर अगर बात की जाए तो उन्होंने अब पॉवर्टी लाइन को बहुत बेहतर किया है, मतलब जो गुर्बत की वहाँ पे शरह है वो काफ़ी कम हुई है अगर आप रीसेंट स्टैट्स के ऊपर बात करें तो। सर आपको नहीं लगता कि वो कम से कम काम तो कर रहे हैं अपनी कंट्री के ऊपर? बिल्कुल कर रहे हैं काम। और आप देखें कि इस वक्त IT के सेक्टर के अंदर इंडिया सबसे आगे पूरी दुनिया में। आप IT के सेक्टर दुनिया के सबसे, आप उसके अंदर जितने भी CEOs हैं उन सब का ताल्लुक इंडिया से है। इस वक्त जो गूगल के CEO हैं उनका ताल्लुक भी जो है वो इंडिया से। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कंपनीज है कई, उसमें भी इंडियंस ही एज एन CEO एक्ट कर रहे हैं। तो अब और उनकी जो IT का सेक्टर है वो भी हमसे बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। IT नहीं, आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली इस वक्त हमसे 30-40 साल आगे जा रहा है।
तो दुनिया की I think पांचवी बड़ी यही इकोनॉमी तो ज़्यादा अभी राइट नाउ है, और कहा ये जा रहा है कि बहुत जल्द मतलब जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो इसमें यही है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम लोग जो हैं काफ़ी पीछे रहते लेकिन हैं। जनाबी अली, आपको ऐसा क्या लगता है कि अगर हम आज़ादी से लेकर अब तक की बात करें तो सेम टेन्योर तो दोनों नेशंस को मिला है, 75 साल उनको मिले हैं और 75 साल ही हमें मिले हैं। ऐसे क्या स्टेप्स हैं जो पर्सनली आपको लगता है, एज अ फाइनेंशियल स्टूडेंट भी आप हैं, आपको क्या लगता है कि उन्होंने किन चीज़ों पर ज़्यादा काम किया है कि आज वो एक तो दुनिया की पाँचवीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं और दुनिया की टॉप 10 सिटीज़ में 2 सिटीज़ जो उनकी हैं जिसमें नंबर ऑफ बिलियनियर सबसे ज़्यादा हैं? उसमें एक बड़ा फैक्टर तो करप्शन का होगा कि पाकिस्तान में जैसे सब जानते हैं कि करप्शन का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। और दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही। अब जैसे आप जुल्फ़िकार अली ये बात बहुत भुट्टो ज़बरदस्त की की है बात इसने करें यार। तो वो सोशलिस्ट माइंडसेट के साथ आए, तो जब आपने कैपिटलिज्म से सोशलिज्म में मूव किया तो उस वजह से जो इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन होती है ना, वो चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, तो आपने देखा कि इंडिया की जो बम्बई सिटी है वो बीजिंग को बीट कर चुका है। बिलियनियर्स जो है रखने वाला सिटी जो है वो चाइना की जो सिटी बीजिंग उसको बीट कर चुका है। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स रखने वाला भी सिटी आई थिंक बम्बई बन चुका है। इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया किस लेवल पे, किस स्पीड से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है और दिन ब दिन नए से नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। आईटी सेक्टर में अगर उनकी बात करें तो वो दुनिया की नंबर 1 आईटी सेक्टर है इंडिया का। जो इसके अलावा इंडियंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनी, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी को CEOs हैं, हमने इस वीडियो में अंदर जाना। और मतलब बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जो उनके इंडियंस ही देखने को मिलेंगे हमें। ये है इंडिया की पावर, ये है इंडिया का लेवल। तो यार इंडिया से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। इंडिया, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि वो भाई बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान से 40-50 साल आगे चल रहा है। यार ये है इंडिया की पावर, ये है मोदी जी की पावर। तो आपके क्या थॉट्स, आपने कुछ सेकंड में ज़रूर बताना है। अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मेरे चैनल से मिलती रहे। तो टेक केयर, बाय बाय।